हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा हुई थी 20/12/2020 प्रथम पाली में समान हिंदी का प्रश्न करवा रहे हैं। देखिए दोस्तों, और आपको यूपी पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के करवाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हिंदी का। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, ये प्रश्न है। ये आया था आपका, किस में आया था? जेल वार्डन में इसमें आया था। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। प्रश्न, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए है सन 1955, बी है 1962, सी है 1965, डी है 2000। तो आप लोग ये देखिए कौन से में नहीं दिया गया था, ये आंसर बताना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताते हैं दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी और राजस्थानी 22 भाषा जो हमारे संविधान लिखी है वो, और 2 भाषा और है, तो कुल मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। पहली बार ये 1955 में दिया गया था। पहली बार कब दिया गया था? 1955 में। ये दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है भारत में, और ये पुरस्कार जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं और 2 भाषाएं और राजस्थानी अंग्रेजी, कुल मिला के 24 में दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में नहीं दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1962। आंसर क्या हो जाएगा? 1962, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? विलोम शब्द का जोड़ी पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए क्या है? राग विराग। राग का विलोम विराग होता है। व्यष्टि का समष्टि होता है। बच्चा का जवान, ये कोई विलोम नहीं है। उत्तम का अधम, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? भारतेंदु युग का कवि कौन से नहीं है, ये देखिए। भारतेंदु युग के कवि देखिए, इसमें से कौन कौन हैं? तो बद्री नारायण भी हैं, ठाकुर जगमोहन हैं, अंबिका दत्त व्यास भी हैं। तो कौन से नहीं है? श्रीधर पाठक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पयोधि, सिंधु, बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि ये किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं समुद्र के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? समुद्र के। किसके हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो इसमें क्या है? अभिषेक, खाली स्थान है, घर चला गया, इसमें क्या भरेंगे कि सही हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन ए किसके, अभिषेक किसके घर चला गया, किसके कर देंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पे नहीं लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा। अभिषेक इस घर चला गया, ये भी नहीं बैठ रहा है। अभिषेक उस घर चला गया, ये भी सही नहीं। अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये सही बैठ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपने आप घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, साहित्य में दिया जाने वाला व्यास, पहले सबसे बड़ा क्या होता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है व्यास सम्मान। ये 1991 में चालू हुआ था। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो 2019 में ये सम्मान दिया गया था नादिरा शर्मा को। इनकी कृति क्या थी?
कागज की नाव, इनकी रचना क्या थी? कागज की नाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द तस्तम, तस्तम बताना, इसमें कौन सा शब्द तस्तम है? देखिए कंवल, ऊपर चंद्र बिंदु लग गया तो ये तद्भव हो जाएगा, चंद्र बिंदु लग गया तो तस्तम पूछ रहा कौन सा होगा। इकट्ठा, उपरोक्त, तो इसमें क्या हो गया? सबसे ठीक तस्तम है ये, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? काम करने वाले क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। खाली स्थान भरना है, गिलास तोड़ा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भरा है, तो हमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना पड़ेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द ढूंढना पड़ेगा, तो प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए। देखिए क्या होगा। गिलास पहला ये रखते हैं, तुमने तोड़ा, तो इसमें प्रश्न बनेगा नहीं। गिलास उसने तोड़ा, ये भी नहीं। गिलास इसने, गिलास किसने तोड़ा, किसने लगाएंगे तब प्रश्न बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था? किसके लिए प्रदान किया गया था ये आपको बताना है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने 1996 में, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने क्या किया था? 1996 में एक रचना की थी जिसका नाम है तीसरा रुख। तीसरा रुख लिखे थे, जिसके लिए उन्हें क्या किया गया था? सम्मान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकोक्ति दिया गया है, उनका सही अर्थ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए चित्त भी पेरी पट भी मेरी, यहाँ पे मेरी, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, तो इसका सही मुहावरा लोकोक्ति क्या होगा? दोनों ओर से लाभ ही लाभ। चित्त और पट दोनों तरफ से क्या होगा? लाभ ही लाभ। एक का ए हो जाएगा, एक का ए मिला, ये कहाँ है? एक का ए यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, एक का ए हो जाएगा। इसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। अपराधी भयभीत रहता है, जो तो चोर रहता है वो डर रहता है, जिसके अंदर कोई गलत काम किया हो तो डर रहेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा? अयोग्यता का दोष दूसरे को देना। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, मतलब काम करने नहीं आ रहा है, करें, ये गलत है, ये कमी है, वो कमी है, इस तरह अयोग्य का दोष दूसरे को देना। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, तो ये इसके साथ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, जिसका ये पहला का ए हो, दूसरा का बी हो, तीसरा का सी हो, चौथा का डी हो, वो कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन है डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा, निंदा करना, निंदा करना का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। निंदा करना का विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। द्वेष का क्या होगा? द्वेष का हो जाएगा राग। सम्मान का क्या हो जाएगा? अपमान। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जन दिया गया है, इनमें से यह भाषा शामिल नहीं है, इसको बताना है। तो आप लोगों को पता है कि मैथिली, बोडो, मणिपुरी, ये सब 22 भाषाएं अनुसूची 8 में है वर्णित। तो इसमें से भोजपुरी जो भाषा है ये 22 भाषाओं में से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश में अपादान कारक बताना है। अपादान कारक बताना है, कौन सा होगा? अपादान मतलब अलगाव, तो क्या होगा? श्याम का घर। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से होता है कारक, कारक आप पढ़े हैं, तो यहाँ से अपादान कारक का इसमें बताना है एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो अपादान में क्या होगा? से लगा होता है,
तो से देखिए जहाँ लगा है दो जगह, यहाँ नहीं लगा है, नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ से मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं, लेकिन ये क्या अलग हो रहा है, तो पदान में अलगाव व्यक्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान करना है। इसमें सही वाक्य कौन सा, ये बताना है। पहला है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। दूसरा है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तीसरा मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा। चौथा है मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। यहाँ दिन लग गया इसलिए गलत। मैं रविवार को तुम्हारे घर को, यहाँ भी गलत हो गया। अब ए में देखिए मैं रविवार के दिन, रविवार भी लगा दिया, दिन भी लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता। बी में सही है मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही ढूंढना है। जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये पूछ रहा है। अब देखिए चारों ऑप्शन पढ़ते हैं आपके सामने। कह रहा है वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। दूसरा है वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अगला है वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। तो इसमें सबसे आंसर क्या सही हो जाएगा? वे क्या जाने, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। पहला देखिए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ये तो सही लग रहा है। दूसरा वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, अब ये तो कैसे लग गया। वह कैसे जाने, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाने लगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ये ए और सी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन को ध्यान दीजिए, देखिए और बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। अब इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, सबसे सटीक ए हो गया। और ए और डी और बी तो गलत ही है, सी और ए में तो ये सबसे सही है। ठीक है। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा? विरोधी, विरोधी का आपको बताना है। पक्ष का एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द विरोधी के लिए क्या हो जाएगा? विरोधी को होता है पक्षपाती, पक्षघाती, द्विपक्षी, विपक्षी। तो विरोधी का क्या हो जाएगा? विपक्षी होता है। विरोधी को हमेशा कहाँ लिखते हैं? विपक्ष में। बधोत्सव का संधि विच्छेद बताना। बधोत्सव, तो आपको बध होगा नहीं, ये गलत हो गया। यहाँ पे बध, ये भी गलत है। बधो लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, बधु, ये सही है। ऊ और ऊ मिल के क्या होता है? बड़ा ऊ बन जाता है। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ बन जाता है। और यहाँ पे ओ मिल जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 20 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? इसमें गलत पूछ रहा है। तो महाओज, नौइक, पवक, परोपकार। और परोपकार का क्या होता है? संधि विच्छेद। ये गलत है, तो गलत क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परोपकार का क्या हो जाएगा? परोपकार, परोपकार का क्या हो जाएगा? परोपकार, ये गलत है। और तीनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम जोड़ी एक सही विकल्प नहीं है? तद्भव तत्सम की जोड़ी बताना दिया है, कौन सा सही नहीं, ये पूछ रहा है। तो अब देखिए सूत्र, सूत, सूत्र, सूत, ये गलत है। हस्त और हाथ, तस्तम पहले है, तद्भव बाद में होना चाहिए, गलत है। ग्राहक, गाहक, ये भी गलत है। चक्र और गोला, ये सही है। तत्सम तत्सम तद्भव की जोड़ी ये नहीं है, और सब है। सूत्र देखिए है, सूत्र तस्तम है, और सूत क्या है? तद्भव है। हस्त, हाथ क्या होगा? तद्भव होगा। हस्त क्या होगा? तस्तम होगा। ग्राहक, गाहक, गाहक तद्भव हो जाएगा। तो ए बी डी सही है,
और डी सी में क्या है, गलत है, तो ये जोड़ी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची, पर्यायवाची बताना है, किसके पर्यायवाची हैं। मनीषी बुद्ध, ये पंडित को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, पंडित को। सुधी मनीषी बुद्ध, अभी ये पर्यायवाची किसके है, ये है पंडित के। गुरु का पर्यायवाची क्या होता है, गुरु का होता है शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। और धनी का क्या होता है, अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद, धनवान। और पति का क्या होता है, भर्ता, भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणधारा, प्राण प्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र, ये होता है पति का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पंडित। सुधी मनीषी बुद्ध किसके पर्यायवाची है, पंडित के हैं। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बाग बाग होने का मतलब क्या होता है, बाग बाग होना मतलब कोई चीज मिल गया, हम दिल बाग बाग हो गया है, खुशी मनाना क्या होता है, सॉरी दोस्तों, बाग बाग होना का मतलब क्या होगा, खुशी मनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, खुशी मनाना। आंसर क्या हो गया, खुशी मनाना, सी। ठीक है दोस्तों, अगला है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है। अवधी का और अन्य नाम क्या है, अवधी बोली का अन्य नाम है कोसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। मृदुला गर्ग जो नहीं लिखी उसका नाम बताना है। तो इसका देखिए कौन सा है, रुकोगी नहीं राधिका, यह उषा प्रियवंदना प्रियमवदा की रचना है, यही अलग है। और सब किसकी रचना, और सब, बी इसका आंसर हो जाएगा। और सब किसकी रचना, मृदुला गर्ग की रचना, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रेमचंद्र की कहानी के लिए व्यास सम्मान दिया गया, ये देखिए किसको दिया गया, ये देखिए पहला ऑप्शन है आपका गोपेश्वर सिंह, वीर भारत तलवार, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव। प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है। असुर का पर्यायवाची होता क्या, पहले ये जानिए, असुर का पर्यायवाची क्या होता है ये जानिए, उसके बाद। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, निशिचर होता है, राक्षस होता है, तनुज होता है, ये सब असुर के पर्यायवाची। लेकिन महाकाय क्या है, ये गणेश के पर्यायवाची। महाकाय किसके पर्यायवाची है, गणेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें तद्भव बताना है। तद्भव का मतलब होता है देसी भाषा, लोकल लैंग्वेज। तद्भव कौन है, विकार, कोकिला, दंड, नीद। इसमें तद्भव कौन है, नीद है तद्भव, और सब क्या है, तत्सम है। कोकिला, विकार, दंड, ये सब क्या है, तत्सम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो व्यक्त करने वाले कौन सा शब्द एक है। जो कभी न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे, एक शब्द क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो कभी न हुआ हो उसके लिए क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। उसका आंसर क्या हो जाएगा, अभूतपूर्व। जिसके जैसा कोई न हो उसे अद्वितीय कहते हैं, जिसका आरंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची बताना है, किसके हैं, मार्तंड हैं, अर्क, अंशुमाली, ये सब किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के। चंद्र का पर्यायवाची होता है चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर। रोशनी का पर्यायवाची होता प्रकाश, प्रभा, ज्योति। रेखा का पर्यायवाची क्या होता है, लकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, भगवान दास। कौन है, भगवान दास। कौन है, भगवान दास। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है, भगवान दास। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। यह क्या है, दलित, पहली दलित आत्मकथा। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक कहानीकार के कहानीकारक कौन है, ये बताना है। मलबे का मालिक, सॉरी देखिए
अगला खुल गया। मलबे का मालिक कहानीकार के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्बल वर्मा, मोहन राकेश। तो कौन है? मोहन राकेश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश। अभी देखिए दिया है गद्यांश। हमारे यहाँ विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़े तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण विवेकानंद दयानंद जैसे महापुरुष की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघात मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज ब्रह्म समाज मौजूद था। उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा के स्थापित हुई थी। दयानंद शास्त्र में हरा दिए गए कट्टरपंथी और रूढ़ियों के लोगों ने एक नए विचार का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज को अत्यधिक पुराणपंथी हो गए। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्यु शैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर का राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुराणपंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट। अब इसमें प्रश्न बताना, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है? इसका आंसर बताना है पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। तो वहाँ पे आपने देखा है भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंध विचार को पढ़कर जब हम कहानीकार जो पुराने विद्वान हैं उनके पुनर्जागरण संबंधी विचार को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, अतीत हमारे पिछले समय में जो हमारी पीढ़ियाँ जो की हैं उनके विषय में जानने की लालसा और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? जूतों की माला से आप लोग पढ़े हैं, देखे हैं पैराग्राफ में, दयानंद सरस्वती की स्वागत किया गया था, दयानंद सरस्वती का जूतों की माला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरानीपंथी हो गई? तो कौन सी संस्था अत्यधिक पुरानीपंथी हो गई? देखिए ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन सी संस्था हो जाएगी? ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य, बाद में बहुत सारे ब्राह्मणवादी मार्क्सवादी हो गए, गलत बात। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुराणपंथी हो गया, ये गलत बात। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हट धर्मी हो गए, असत्य पूछ रहा है। तो ये तीनों तो सही हो गए। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्र में हरा दिया गया? कौन सा हरा दिया गया था? दयानंद सरस्वती को लोग हरा दिए थे शस्त्रास्त्र में। ठीक है, देखिए ये देखिए लोग दोस्तों, ये हमारा पैराग्राफ है। पैराग्राफ को पढ़िए, पढ़ के इसका आंसर देना है। इसी तरह एक पैराग्राफ आएगा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेकर। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग पुलिस की तैयारी डट के करिए, 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, फरवरी में इसका पेपर है दोस्तों। पढ़िए दिन रात एक करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगल हो।